पुरुष को अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी के बिना कोई आशीर्वाद नहीं है। जैसे कि उत्पत्ति में कहा गया कि अब्राहम के बारे में, तो यहाँ पर कहता है कि किसी व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी के बिना कोई आशीर्वाद नहीं होता। सबसे बड़ी आशीष कौन सी है? संतान, जो परमेश्वर ने एक स्त्री को दी गई है। हालेलुया। तो यह बाइबल बताती है पुरुष को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी आशीर्वाद उसके घर में नहीं आता। हालेलुया। जब तक उस अपनी पत्नी को संभाल के नहीं रखता, जब तक वो अपनी पत्नी को आदर और सम्मान नहीं करता। काफी लोग होते हैं कि अपनी पत्नी को क्या करते हैं, बीच छोटी गलती होती है और उड़ा देते हैं, छोटी बात होती है मतलब घोर पीट देते हैं। भले ही अपने पत्नी के बारे में बता रहा हूँ, मैन भी है इसमें, अब मैन भी देखोगे तो मैन भी ऐसे करते हैं। लेकिन एक बात बाइबल बताती है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, रब्बानिकल टीचिंग बताती है, सुनना। एक रब्ती थे, वो गए गांव में और उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग गरीब हैं। उन्होंने बोला कि तुम अपनी पत्नियों का सम्मान करो कि तुम अमीर हो जाओ। ये रब्बानिकल टीचिंग बताती है, क्योंकि किसी के घर में यदि आशीष है तो वो उसकी पत्नी की वजह से है। आप समझो, रब्बानिकल टीचिंग क्या बता रही है? बता रही है कि जो कोई अपनी पत्नी का आदर और सम्मान करेगा वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि वास्तव में ये वही है जो उन्होंने अपने विवाह के संबंध में उसे वाचा जो बांधी थी कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे ऑनर दूंगा, तुझे सम्मान दूंगा, और क्या कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा फेथफुल रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो व्यक्ति, देखो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि किसी ने रैंडमली आपको दे दिया और आपने क्या करते हैं पढ़ लिया और चल दिए। एक मैं पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था कि वचन का अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर की अपार सामर्थ्य पर तुम्हारा विश्वास हो। समझ में क्या कह रहा हूँ? आप वचन पढ़ो, आपको समझ में आएगी कि आपकी गरीबी किस वजह से आ रही है, आपको समझ में आएगी आपको संकट किसकी वजह से आ रहा है आपके जीवन में, आपको समझ में आएगी कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं उठ रहा था, आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। जब तक आप वचन ना पढ़ोगे, जब तक आप वचन की मेडिटेशन ना करोगे, वचन क्या कहता है, मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकताई से बसने दो, विश्वास और प्रेम के द्वारा मसीह के साथ घनिष्ठ संगति बनाओ आप। हालेलुया। घनिष्ठ संगति बनाओगे तो आगे परमेश्वर वचन कहता है कि मसीह के वचन में एक शुद्ध करने वाला गुण होता है जो आपको अनुग्रह देता है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मसीह के वचन में एक शुद्ध करने वाला गुण होता है जो अनुग्रह देता है और आपको भ्रष्टाचार से दूर रखता है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल रहा हूं, आवाज हालेलुया के बाद आनी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि मसीह के वचन को हमेशा याद रखो, हमेशा डेली बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर वचन आपसे क्या कहता है। देखिए, आप चाहते हो, जो बाइबल बताती है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया क्या कि अपनी पत्नियों को ऑनर करो तो तुम्हारे घर में बहुत सारी आशीषें, सारी आशीष नहीं, बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं जो ऑनर नहीं कर पाती। हमेशा अपनी पत्नियों को दूसरों के सामने उड़ा देना, छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा चुगली कर देना, चुगली, अरे यार ऐसे करना नहीं। तुम्हारा जब तुमने क्या कहते हैं परमेश्वर से वाचा बांधी थी ना शादी के टाइम पर, अब उसे मत रखो, क्योंकि आप एक तनो आप दो नहीं हो। इसलिए आपके घर में आप कितना भी पैसा कमाते सही, पैसा रुकता नहीं है। कारण क्या है? ऑनर ना करना। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का ऑनर करता है, जो अपनी पत्नियों को ऑनर और सम्मान देता है, वो परमेश्वर के वचन को भी सम्मान देता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, यहूदी कहते हैं अपनी पत्नी की पूजा करो। अरे वाह, ये तो ज्यादा दिखाते हैं यहूदी, उनका एक पर्सपेक्टिव है, तुम अपनी पत्नियों की पूजा करो, मतलब उनकी हर एक बात में देखभाल करो। आगे बताते हैं उनका सम्मान करो और उनका पालन पोषण करो, जिससे कि परमेश्वर की महिमा और गौरव आपके जीवन से बढ़े। आमीन। आप समझो, जब आप अपनी पत्नियों के साथ में वफादारी के साथ रहते हैं तो परमेश्वर का आप ऑनर और सम्मान करते हैं। हालेलुया। जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती वो इनकम्प्लीट माना जाता है। जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती वो इनकम्प्लीट माना जाता है। वैसे ही जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना हो तब तक आप इनकम्प्लीट माने जाते हैं।
आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है।